गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी सारा देश लता मंगेशकर को भूल नहीं पा रहा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि के साथ साथ वो आज कह सकते हैं कि भारतीय संगीत की दुनिया में एक सितारा हम लोगों के बीच से चला गया और उन्हीं की याद में आज सारा देश मर्माहत है और रो रहा है, क्योंकि उनके गाए गीत आज भी अमर हैं और आगे भी उनकी गीतों को लोग भुला नहीं सकेंगे। उनके गीत के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी गीत कहीं भी बजती थी तो लोग बिना पूरा सुने नहीं रह पाते थे। तो हम लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके साथ साथ आज का जो हमारा ये सेशन है क्लास का, वो लता मंगेशकर से ही संबंधित है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही प्रबल होगी, क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भारतीय संगीत की जानी मानी हस्ती थी, भारत की एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी। कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए कैसे लता मंगेशकर हेमा से लता मंगेशकर बनी। जब 13 साल की वो मात्र थी तो उनके सर से पिता का साया उठ गया, साथ ही साथ उनके 4 छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उनके कंधे पे आई और उनको बखूबी निभाते हुए भारतीय संगीत की दुनिया में उन्होंने एक छत्र राज स्थापित किया। परीक्षा में इनसे जुड़ा हुआ सवाल किस किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये आज का सेशन है। सारा जो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कोशिश किया है कि आप तक एक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं। बस आप लोगों को एक बार 2 बार ये वीडियो देखना है, वो चीज़ों को याद हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखिएगा कि परीक्षा में सवाल बिल्कुल रहेंगे। कल भी मैंने एक सेशन आप लोगों का लिया था, तो कल से जुड़ा हुआ एक सवाल बिल्कुल परीक्षा में महत्वपूर्ण होगा, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, जो कि भारत फाइनल में जीता था। और आज लता मंगेशकर के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले समय को जाया नहीं करते हुए हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लता मंगेशकर से जुड़ा हुआ। सबसे पहला देखिए यहाँ पे है, उनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 ईस्वी। 28 सितंबर। देखिए बहुत ही ये नामी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्ती, तो इसलिए इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण है। और हाल ही में निधन हुआ है, कल ही निधन हुआ है, तो आने वाले भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने की संभावना होगी। तो इनका जन्म कब हुआ है? 28 सितंबर 1929। स्थान कहाँ, ये भी जान लीजिए, इंदौर, एमपी का शहर इंदौर में। वैसे अगर पुश्तैनी शहर की अगर बात की जाए तो गोवा के एक गांव मंगेसी गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी वहीं के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म, उनके पिताजी गोवा से आ गए थे मध्य प्रदेश, और इनका जन्म हुआ था इंदौर में। लेकिन इनका पुश्तैनी गांव था मंगेसी, इसलिए इनके पिता जो है अपने नाम में दीनानाथ मंगेशकर नाम उन्होंने रख लिया था। मंगेसी गांव था इसलिए मंगेशकर। ठीक है, तो कहां हुआ था जन्म? इंदौर, एमपी। सवाल कि लता मंगेशकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? एमपी। भारत के किस शहर में हुआ था? इंदौर। ठीक है, अगला सवाल, निधन। इनका निधन कब हुआ? सब कोई जान रहे हैं, कल ही निधन हुआ है 6 फरवरी 2022 को, 92 वर्ष की अवस्था में, 92 ईयर्स की अवस्था में इनका निधन हुआ ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई में। तो स्थान भी याद रख लेना, कहां पे निधन हुआ था? मुंबई में इनका निधन हुआ, और 92 ईयर्स की उम्र में। ऐसे भी कभी कभी सवाल आ जाएंगे कि लता मंगेशकर का उम्र कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 92 ईयर्स, 92 वर्ष की अवस्था में। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता का नाम शेवंती मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर की ये दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ मंगेशकर की पहली शादी हुई थी नर्मदा नाम की महिला से। उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी बहन से ही इन्होंने विवाह किया, जो बहन का नाम था शेवंती मंगेशकर। तो उनसे विवाह करने के पश्चात इनके 5 पुत्र और पुत्रियां हुई।
तो बचपन का नाम इनका क्या था? हेमा नाम था। हेमा से लेकर लता मंगेशकर का सफर हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटी बच्ची हेमा जो है संगीत की दुनिया की बेताज बादशाह बनी और लता मंगेशकर के रूप में जानी गई। तो बचपन का नाम क्या था? हेमा। भाई बहन कुल 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। एक भाई, एकमात्र भाई कौन थे? हृदयनाथ मंगेशकर। 4 बहन, 1 भाई। सबसे बड़ी लता, इसलिए जब 13 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हुई तो सारे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे आ गई थी। और ये सब आप कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। आशा भोसले भी एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। बहुत ही फेमस उनका संगीत गीत आज भी लोगों के जुबां पे गुनगुनाता है। गुरु इनके जो थे गुलाम हैदर साहब। इनके गुरु कौन थे? गुलाम हैदर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई, याद रखना, VVI प्रश्न है। इनके गुरु कौन थे लता मंगेशकर के? गुलाम हैदर साहब। बार बार मैं कोट कर रहा हूं। इनके गुरु कौन थे? गुलाम हैदर साहब। गुलाम हैदर साहब, ठीक है। गुरु मतलब टीचर, गुलाम टीचर का गुलाम शिष्य। तो इस तरह से याद करने के लिए आप गुलाम हैदर साहब याद रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इनका उपनाम क्या क्या था, निक नेम जिसको कहते हैं। बहुत सारे नामों से ये जानी जाती थी। इनका सबसे पहला नाम स्वर कोकिला, भारत कोकिला, राष्ट्र की आवाज, ये सब सारा नाम लता मंगेशकर का की है। राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला, स्वर कोकिला। तो एक बार फिर से हम लोग ऊपर से नीचे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और सारी चीजों को या तो आप लोग राइट डाउन भी कर लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा लिख भी लेने का, तो ज्यादा याद होगा, फायदा होगा। और जितना बार देखिएगा, लिखिएगा, सुनिएगा, उतना आपको याद होगा। और ये परीक्षा से जुड़ा हुआ अति महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको आने वाले परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए देखना है। जन्म 28 सितंबर 1929, स्थान इंदौर MP में, निधन 6 फरवरी 2022, 92 वर्ष की अवस्था में। कहां पे? तो मुंबई में शिवाजी पार्क में इनको दफनाया गया, जलाया गया, दी गई थी। सारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, माता का नाम शेवंती मंगेशकर, बचपन का नाम हेमा। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। VVI बहुत महत्वपूर्ण, VVI हेमा, बचपन का नाम हेमा। 5 भाई बहन। गुरु गुलाम हैदर साहब। उपनाम स्वर कोकिला, भारत कोकिला, राष्ट्र की आवाज। बहुत सारे अवार्ड पुरस्कार से ये सम्मानित भी हो चुकी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उससे भी रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अब उसको हम लोग देखते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न है, कब कब पुरस्कार इनको कब दी गई, तुरंत अभी देखते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी देखे थे। अब उनका कौन कौन सा उन्हें पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया और कब सम्मानित किया गया, वो सब चीजों को हम लोग देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड। सूचना आप लोगों के लिए कि फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें कुल कितनी बार दिया गया? कुल दिया गया 6 बार। कितना बार? 6 बार। सबसे पहला बार 1959 में सबसे पहली बार पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 1958, 1958 में। उसके बाद 1962, 65, 69, 93, 94। तो देखो, इतना याद करना हो सकता है कि सबका ईस्वी नहीं पूछे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिला? 1958 में। ये VVI, इसको याद कर सकते हैं बहुत। और कितना बार कुल फिल्म फेयर अवार्ड मिला? तो 6 बार मिला, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखते हैं, यहां चर्चा करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण इन्हें दिया गया 1969 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं और स्टैटिक जीके में भी सवाल पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है सबसे पहला, दूसरा में पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। तो ये यहाँ पे क्या है? पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लता मंगेशकर, लता दीदी जो सम्मानित की गई थी 1969 ईस्वी में। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी जाती है प्रत्येक वर्ष। और ये हर एक का, जितने भी कलाकार होते हैं, उनकी ये कह सकते हैं इच्छा होती है कि उन्हें पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव मिल सके। तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से 3 बार सम्मानित हुई है, 1972, 1975, 1990। कुल कितनी बार? 3 बार सम्मानित हुई, 1972, 1975, 1990। 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पार्श्व गायिका, बेस्ट मेल फीमेल सिंगर। नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवार्ड 1999। कब मिला पद्म विभूषण?
1999 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1999, राजीव गांधी पुरस्कार 1997। राजीव गांधी पुरस्कार कब दिया गया? 1997। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहा जाता है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी शुरुआत में बता देता हूं, 1969 में हुई थी। सबसे पहला दिया गया था देविका रानी को, सबसे पहला देविका रानी को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और लता मंगेशकर को 1989 में दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कब दिया गया लता मंगेशकर को? 1989। भारत रत्न कब दिया गया? 2001। भारत रत्न जो कि हर एक की इच्छा होती है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर कब? 2001। कब दिया गया? 2001। कब दिया गया? 2001। एकदम दिमाग में सेट कर लो, ये भी आई नहीं, जितना भी लगा सकते हो, भी आई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन छप गया मेरे दोस्त। इतना सारा चीज में से अगर एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2001 ईस्वी में। कब सम्मानित किया गया? 2001 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं राज्यसभा सांसद। ये राज्यसभा सांसद भी रही थी, संसद के सदस्य होने का इन्हें गौरव भी प्राप्त हुआ था। राज्यसभा जो संसद का सर्वोच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है, और निम्न सदन लोकसभा होता है जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और ये चुनी गई थी 1999 से 2005 तक, 6 साल का कार्यकाल होता है 1999 से 2005 तक। ये राज्यसभा की सांसद भी रही थी लता मंगेशकर। फ्रांस का भी देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस सरकार गवर्नमेंट के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दी जाती है उसे कहा जाता है लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लीजन ऑफ ऑनर। और ये गौरव भी प्राप्त करने वाली लता मंगेशकर हैं, जिन्हें कब दिया गया था? 2007 ईस्वी में। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया? 2007। कब सम्मानित किया गया? 2007। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2001। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1989। और यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, देखिए अभी निकल रहे थे लेकिन फिर याद आ गया तो सोचे बता देते क्योंकि महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न, इसलिए हम दोनों को देखिए साथ में लिखे हैं। मात्र एकमात्र महिला जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित और भारत रत्न से भी सम्मानित, वो है हमारी लता मंगेशकर, लता दीदी, जिनका कि कल ही निधन हुआ। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित 2001 में। अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो मात्र 2 ही ऐसी हस्ती हुई जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न लेने का गौरव प्राप्त है, वो है लता मंगेशकर और सत्यजीत रे। और कौन है? सत्यजीत रे। लता मंगेशकर और सत्यजीत रे, यही 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये दोनों पुरस्कार सम्मान को लेने का अवसर मिला, गौरव मिला। 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न, लीजन ऑफ ऑनर 2007। अगला आगे बढ़ते हैं, फटाफट आइए। लता मंगेशकर, इनके नाम पर एक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 1984। कब से शुरू किया गया? 1984 ईस्वी से शुरू किया गया। संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर को पुरस्कार सबसे पहला दिया गया था फेमस फिल्मी दुनिया के कलाकार कह सकते हैं नौशाद, संगीतकार नौशाद को दिया गया था, पूरा नाम नौशाद अली। तो पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? नौशाद को। और इस वर्ष जो घोषणा हुआ दिया गया 2020-21 के लिए, इन्हीं की बहन है उषा मंगेशकर, इन्हीं की बहन उषा मंगेशकर को ये दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, VVI है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन ही नहीं करना है, दिमाग में चिप डाल के मेमोरी में बैठा लीजिए, दिमाग के मेमोरी में सेट कर लीजिए। एग्जाम जब तक नहीं हो तब तक याद कर लेना है। 2020-21 में से लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित कौन? उषा मंगेशकर। एक बहुत ही फेमस गीत इन्होंने गाई थी, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो ये लिखा गया था, जो लिखने वाले थे वो लिखा गया था कवि प्रदीप के द्वारा। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। ये एक्चुअली में गाया कब गया था, सिचुएशन थोड़ा हम बता देते हैं ताकि याद करना आप लोगों के लिए आसान हो। भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ था और इसमें 1000 से अधिक सैनिक हमारे मारे गए थे और 5000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। तो 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में
27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में यह गाना इन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो बहुत ही फेमस संगीत सबके जुबां पर। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो ये गीत आपको जरूर सुनने को मिलेगा। ठीक है, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उसकी जरा याद करो। बिल्कुल हम लोग के लिए जो भाई देश के लिए बॉर्डर पर, सीमा पर तैनात हर समय रहते हैं, उन्हीं की याद के लिए गीत गाया गया था 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। और कहा ऐसा जाता है कि ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, जो लता मंगेशकर गाई थी ये गाना। तो वहां के तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए थे ये गाना सुनकर। और ये लता मंगेशकर की मखमली आवाज में ये गीत को प्रस्तुत किया गया था नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगला टॉपिक पॉइंट है कि 90वां जन्मदिन, लता मंगेशकर के 90वां जन्मदिन जो कि 2019 को मनाया गया था। तो भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया कि इनके जन्म दिवस पर इनको सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान से? डॉटर ऑफ द नेशन। डॉटर ऑफ द नेशन यानी भारत की बेटी, डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड, भारत की बेटी का सम्मान से सम्मानित किया गया 2019 में भारत सरकार के द्वारा इनके 90वां जन्मदिन पर। कब किया गया था? इनके 90वां जन्मदिन पर। एक और है कि अब इनके द्वारा कुछ पुस्तक इन पर लिखा गया है, बहुत ही फेमस लेखक कवियों के द्वारा, उपन्यासकार के द्वारा, जो भी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने इनके जीवन पर, इनसे जुड़ा हुआ कुछ पुस्तक लिखे हैं। तो वो पुस्तक भी सवाल जो है परीक्षा में देखा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। तो 2 मिनट और लगेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इन पर कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है। बस तुरंत हम इसके बाद वही देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है। अब देखते हैं लता मंगेशकर के जीवन पर कुछ पुस्तक लिखी गई हैं और उन पुस्तक के लेखक कौन है उनके बारे में हम लोगों को जानना है, क्योंकि पुस्तक में तो सारा नाम लता मंगेशकर आपको मिलेगा ही। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर। इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर ये पुस्तक है जो कि लिखा गया है हरीश भिवानी के द्वारा। इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, हरीश भिवानी। हरीश भिवानी किसके द्वारा लिखा गया है? हरीश भिवानी के द्वारा। उसी तरह अगला पुस्तक है लता सुरगाथा। लता सुरगाथा ये पुस्तक का नाम है, इधर पुस्तक है उधर लेखक का नाम है। ये लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्रा। कौन लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्रा। इनको जब कहा जाता है कि ये जब अंतिम समय में थी, परसों 8 जनवरी को ये एडमिट हुई थी मुंबई के अस्पताल में, तो ये अपने पिता का शास्त्रीय संगीत का गाना जो है रिकॉर्ड करके मंगवाई थी और वो गाना हेडफोन लगा के सुना करती थी और मास्क लगाई हुई थी, क्योंकि कोरोना से संबंधित बीमारियों से ग्रसित थी। तो मास्क हटाकर अपने पिता के गानों को साथ में गुनगुनाती भी थी, मास्क हटा के। तो ये बातें इन्होंने जिक्र किया। उनके छोटे भाई, लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने ये बातें यतीन्द्र मिश्रा को बताई। तो ये लता सुरगाथा किसने लिखी? यतीन्द्र मिश्रा। अगला पुस्तक है लता मंगेशकर ए बायोग्राफी। लता मंगेशकर ए बायोग्राफी लिखे हैं राजू भारतन। किसने लिखे हैं? राजू भारतन। लता मंगेशकर ए बायोग्राफी, राजू भारतन। ठीक है, सारा देखो महत्वपूर्ण है, याद रखना। लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा। लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा, सुनहरा काल। गोल्डन एरा मतलब सुनहरा काल। ये लिखे हैं मंदर बिंचू। मंदर बिंचू। लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा, मंदर बिंचू के द्वारा। अगला है लता इन हर ओन वॉइस। लता इन हर ओन वॉइस, ये लिखे हैं नसरीन मुन्नी कबीर। नसरीन मुन्नी कबीर। नसरीन मुन्नी कबीर के द्वारा कौन सा लिखा गया है? लता इन हर ओन वॉइस, अपने आवाज में। ठीक है, अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ द लता मंगेशकर सॉन्ग। इन्फ्लुएंस ऑफ लता मंगेशकर सॉन्ग इन माई सॉन्ग एंड लाइफ। इन्फ्लुएंस ऑफ लता मंगेशकर सॉन्ग इन माई सॉन्ग एंड लाइफ, ये लिखे हैं तारिकुल इस्लाम। किसने लिखा है? तारिकुल इस्लाम। ये 5-6 पुस्तक तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, देख लेना सभी लोग। इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर हरीश भिवानी, लता सुरगाथा यतीन्द्र मिश्रा, लता मंगेशकर ये बायोग्राफी राजू भारतन,
लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा मंदर बिंचू, लता इन हर होन वॉइस नसरीन मुन्नी कबीर, इन्फ्लुएंस ऑफ लता मंगेशकर सॉन्ग इन माई सॉन्ग एंड लाइफ तारिकुल इस्लाम। अब देख लेते हैं, एक और पॉइंट छूटा था कि इनका सबसे अंतिम गाया हुआ गाना कौन था। सबसे अंतिम गाना, ये सबसे अंतिम गाना जो गाई थी 30 मार्च 2019 को, सबसे अंतिम गाना इनका था जो 30 मार्च 2019 को गाई थी भारतीय सेना के लिए, भारतीय जवान, भारतीय सेना के जवानों के लिए इन्होंने गाया था 30 मार्च 2019 को। वो गाना का बोल था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की है। और ये गाना गाया गया था 30 मार्च 2019 को भारतीय सेना के लिए, जो कि इनका अंतिम गाना था। आज हम लोगों से वो विदा ले ली, लेकिन जहां भी जाएंगी हम लोग यही करते हैं, प्रभु उनको अपने चरणों में इनको स्थान दे। और ये आजीवन, मतलब आजीवन कहने का मतलब ये कभी मतलब कुंवारी ही रही, शादी इन्होंने नहीं की। ये इनका प्यार अमर रहा, क्योंकि ये जिनसे प्यार करते थे इनको प्यार भी हुआ था, तो ये जिनसे प्यार किए थे उन्होंने भी शादी नहीं की थी। वैसे नाम ऐसा नहीं है कि ये कोई छिपाने का चीज है, सारा लोग जानते हैं कि राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई से जुड़े हुए बहुत ही फेमस डूंगरपुर घराना के राजकुमार थे, राजस्थान के डूंगरपुर घराना के राजकुमार थे। उनके माँ बाप को ये रिश्ता पसंद नहीं था, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। वो भी जीवन भर कुंवारे रहे और लता मंगेशकर भी जीवन भर कुंवारे रहे। लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के वो दोस्त थे और लता मंगेशकर से वो 6 साल उम्र में बड़े थे। सचिन तेंदुलकर से भी इनका काफी जुड़ाव रहा, वही राज सिंह डूंगरपुर के कारण। और सचिन को लता मंगेशकर अपना बेटा के जैसा मानती थी। तो ये लता मंगेशकर से जुड़ा हुआ जितने भी सवाल थे मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको 1-2 बार वीडियो देख लें, सिर्फ देखना नहीं है, थोड़ा लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पढ़ाने में और भी एनर्जी में वृद्धि हो और मैं फुल फ्लेजर के साथ इसी तरह के नए नए टॉपिक, करंट से जुड़ा हुआ जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे मैं आप लोगों के बीच लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, लता मंगेशकर को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसी सब बातों के साथ लता मंगेशकर अमर रहें। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।